सामने आ रही है। रांची में यूपीए विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। सत्ता पक्ष के विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी तेज हो गई है। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा है चार्टर्ड फ्लाइट। सीएम आवास में विधायकों का जुटान भी शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक को देखते हुए सीएम और मंत्री फिलहाल रांची में ही रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम आवास पर विधायकों का जुटान एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। सीएम और मंत्री फिलहाल रांची में ही रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। तो रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा चार्टर्ड विमान। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यूपीए विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों को किया जाएगा शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड की सियासत में एक के बाद एक कड़ी जो है वो जुड़ती जा रही है और इसी कड़ी में अब कहा जा रहा है कि सीएम आवास पर विधायकों का जुटान शुरू हो गया, जिन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये खबर सामने आ रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन के मामले को लेकर फिलहाल तस्वीरें, सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा, लेकिन झारखंड की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और इसी कड़ी में अब जो खबर आ रही है, सत्ता पक्ष के विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन तैयार हो गया है। ये सूत्र बता रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। सीएम आवास पर विधायकों का जुटान भी एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर रांची से आ रही है। यूपीए विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, सत्ता पक्ष के विधायकों को किया जाएगा शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन तैयार हो चुका है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में जो खबर आ रही है वो ये कि एक बार फिर सत्ता पक्ष ने अपने विधायकों को गोलबंद करना शुरू कर दिया है। यानी जो आपने जो तस्वीरें देखी थी कि कल एक रेस्ट डे था, विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र में भी गए थे, लेकिन इसके बाद जो है कल देर रात जो है एक मैसेज दिया गया है विधायकों को, वो ये कि अब अपना बैग पैक करके रांची पहुंचिए जल्द से जल्द। और आज जो खबरें आ रही हैं कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या खबर आ गई जिसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों को गोलबंद होने की जरूरत महसूस हो रही है, सत्ता पक्ष को अपने विधायकों को गोलबंद करने की जरूरत महसूस हो रही है। इसके बारे में हमने कई आपने जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे बात करने की कोशिश की। एक चौंका देने वाली सूचना जो है सामने आ रही है वो ये कि सत्ता पक्ष को इस तरह की सत्ता पक्ष के पास इस तरह का इनपुट आया है कि बंगाल में हवाला के थ्रू बड़े पैमाने पर फंडिंग जो है उसे अरेंज किया जा रहा है और बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये इंफॉर्मेशन झारखंड के साथ गवर्नमेंट के साथ, यानी आप समझ सकते हैं कि सीएम लेवल पर ही जानकारी साझा हुई होगी। हालांकि इस पर ऑथेंटिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से वो ये जो फंडिंग जो अरेंज हो रही है, तकरीबन 200 करोड़ रुपए की बात आ रही है पक्ष के हवाले से कि 200 करोड़ से अधिक की राशि का जुटान जो है वो हो रहा है। और यही वजह है कि जैसे ये इनपुट आप झारखंड गवर्नमेंट के जो हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष के जो सुप्रीमो है अभी फिलहाल चाहे फेस है हेमंत सोरेन, उनके पास आई है, उसके बाद से ही ये गोलबंदी जो है काफी ज्यादा तेज हुई है। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि ये सारी खबरें सोर्सेस के हवाले से है, ये इसका कोई कंफर्मेशन या इसका कोई प्रूफ, क्योंकि हम लोगों ने पूछा कि अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये गंभीर आरोप आप विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे हैं कि 200 करोड़ से अधिक का फंडिंग आप हवाला के थ्रू अरेंज कर रहे हैं ताकि झारखंड में कोई बड़ा खेल हो सके, इसका कोई एविडेंस। तो हालांकि इस पर कोई एविडेंस की बात नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि जिस तरह का राज्य में राजनीतिक समीकरण है, ऐसी स्थिति में आप एविडेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये इतना जरूर है कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और यही वजह है कि इस इनपुट के आधार पर जो है विधायकों को फिर गोलबंद किया जा रहा है। बड़ी खबर ये आ रही है कि जो आज एक 72 सीटर जो चार्टर्ड फ्लाइट है उसे रांची लाने की बात है। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस पर अभी भी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कंफर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है कि इन विधायकों को रायपुर ले जाने की बात हो रही है, वो रायपुर जा रहे हैं या फिर वो बंगाल जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब हेमंत सोरेन और जो उनके रणनीतिकार है यानी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अब वो किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और यही वजह है कि एक एक विधायक को वो
शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। मनीष, बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो झारखंड की सियासत की दिशा और दशा दोनों आने वाले दिनों में बदलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि इस झारखंड की राजनीति से जुड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो हम लगातार दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। और हमने कल भी दिखाया था कि अभी तक राजभवन के द्वारा जो है इससे संबंधित जो है पत्र नहीं भेजा गया है, अपना मंतव्य चुनाव आयोग को नहीं भेजा गया है। और आज भी इसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है कि आज भी ये पत्र जाए। लेकिन क्योंकि सरकार के अपने चैनल से हम लगातार ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे सोर्स होते हैं, सरकार आप समझ सकती हैं कि उनके पास मल्टीपल चैनल होते हैं, उनके नेटवर्क्स होते हैं। और क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और आप देख रही हैं कि हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी का जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग है। हमने देखा जो 3 विधायक कैश कांड में पकड़ाए और जिस तेजी के साथ बंगाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी हेमंत सोरेन को बैकअप दे रही है। और फिलहाल इस प्रकरण में भी जो जानकारी आ रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र है गवर्नमेंट के कि आखिर ऐसी क्या वजह है। पहला सवाल ही यही था कि आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि जब कल विधायकों को कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में रहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ पर हम बुला लेंगे। लेकिन आखिर ऐसी क्या स्थितियां हो गई, ऐसी नौबत क्या आ गई कि अचानक देर रात मैसेज दिया जाने लगा विधायकों को कि आप अगले सुबह जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप बैग पैक करके आइए और उसके बाद आपको कहीं जाना पड़ सकता है। लेकिन कहाँ जाना है ये नहीं बताया गया है। लेकिन जो तैयारियां हो रही है वो रायपुर में हो रही है। जो खबरें आ रही है कांग्रेस कैंप से कि रायपुर में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि वहां पर विधायकों को गोलबंद करके रखा जा सके। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बंगाल गवर्नमेंट की हवाले से जो खबरें आई हैं झारखंड गवर्नमेंट के पास, वो ये कि हवाला कारोबारियों को 200 करोड़ से अधिक का फंड जुटाने की मैसेज दिया गया है। उसके बाद ही ये हरकत हुई है, यानी कि एक्शन का यहाँ पर ये रिएक्शन है और अपने घर को बचाने की ये कोशिश है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह आई है प्रीति कि इस पूरे प्रकरण पर जो है जो कैबिनेट कॉल की गई है, यानी 1 तारीख को हेमंत सोरेन कैबिनेट कॉल की गई है झारखंड में। अब ऐसे में क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फ्लाई करेंगे और फिर वापस आएंगे, मिनिस्टर्स भी जाएंगे और फिर कैबिनेट के लिए वापस आएंगे? अभी तक हमने कुछ मंत्रियों से बात की, उनका कहना था कि हमें नहीं जाना है क्योंकि कैबिनेट है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तैयारियां काफी तेज हो चुकी है, काफी ज्यादा एक्शन नजर आ रहा है और हम कह सकते हैं कि आने वाले 3-4 घंटे झारखंड की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस पर बस नहीं है, पिछले जो तस्वीरें आई थी और अब जो तस्वीरें आएंगी उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि अब बस नहीं है, अब फ्लाइट है। बिल्कुल मनीष, और जिस तरीके से सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, सस्पेंस रखा जा रहा है, इस पूरे मामले का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, हर एक कड़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो सीधे तौर पर हम देखें तो सस्पेंस कहीं ना कहीं बरकरार रखा जा रहा है। प्रीति एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल मनीष, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी आपसे, लगातार ये कड़ियां जुड़ती जा रही है, सस्पेंस आखिर क्यों बरकरार रखा जा रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष देखिए दोनों ही सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि विपक्ष जो सीधे तौर पर फेवर लेता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसे में अब आपने ये बड़ी खबर दी है कि अब इन विधायकों को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। आखिर ये सस्पेंस बरकरार क्यों रखा जा रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब कल ही हमने जब प्रीति हम लोग झारखंड बुलेटिन के वक्त जुड़े थे, जब हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे लाइव थे, इस सवाल का जवाब हमने उनसे ढूंढने की कोशिश किया। उनका साफ कहना था कि राजभवन ने जो लिफाफे का जो राज है वो राजभवन इसलिए देर कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। और आप देखिए, कल भी हमने इस खबर को बहुत प्रमुखता से चलाया था जी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यानी कि झारखंड कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सब उनके जो टॉप लीडर हैं उसमें से एक है वो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, यानी कि तमाम विधायकों के सुप्रीम बॉस। उनका ये कहना था कि हमारे विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनको तरह तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि अगर अविनाश पांडे इस तरह का बयान मीडिया में आकर के हम लोगों के समक्ष लाइव कह रहे थे, बिल्कुल मतलब था यानी कि अंदर खाने तैयारी। बिल्कुल मनीष, अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है और जो कड़ी अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जुड़ती हुई नजर आएगी। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए मनीष आपका। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।